दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और नई अपडेट लेकर के आए हैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, जो न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप लोगों को पता ही है कि 20 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च तक जो है वो इसका बेल्ट्रॉन न्यू रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया था डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर लिए हैं अपने डेट जो निर्धारित था उसके अंदर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वंचित रह गए। या तो कुछ प्रॉब्लम था, उसको टेक्निकल इशू होने के कारण, या फिर उनको डॉक्यूमेंट्स में बनाने में लेट हो गया, या अदर भी कोई भी इशू हो सकता है जिसको लेकर के जो है वो उनके मन में अभी भी सवाल पैदा हो रहा है कि डेट अगर फिर से एक्सटेंड होता है तो हम फिर से सबमिट फॉर्म को कर सके। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर लिए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका फॉर्म जो है वो किसी कारणवश नहीं भरा पाया है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल जो है वो दोनों के मन में जो क्रिएट होता है, जो फॉर्म फिल कर लिए उनके मन में भी सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि अभी तक कितना जो है वो फॉर्म फिल हो गया है और हमको तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी जो है वो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं। और जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल कर पाए कि किसी कारणवश जो है वो सबमिट नहीं कर पाए, तो उनके भी मन में जो है वो सवाल पैदा हो रही है कि अगर डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा तो कब तक होगा। क्योंकि दोस्तों आज 2 दिन जो है वो हो गया है और अभी तक जो है वो डेट एक्सटेंड का कोई जो है वो नोटिस नहीं दिया गया है। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको बैकग्राउंड में दिख गया होगा, हम दिखाएंगे कि अभी क्या अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो फॉर्म फिल कर लिए हैं तो उनको तैयारी किस प्रकार से कर पाइएगा, सिलेक्शन किस प्रकार से कर लीजिएगा, क्योंकि जो है वो इस बार भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को बता दूं कि 4 से 5 लाख जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो इस बार भरा गया है। वो प्रूफ के साथ हम बताएंगे, क्योंकि 10-11 बजे तक जो है वो हम एक रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उसका स्क्रीनशॉट है 10 बजे का, उसको हम दिखाएंगे कि 10 बजे तक जो है वो आपको कितना फॉर्म सबमिट हो चुका था बेल्ट्रॉन न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं, और जिनका करेक्शन या कोई दिक्कत हो गया था तो उसका कब तक डेट आएगा या नहीं आएगा तो उनके बारे में भी बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन जो होना था वो अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो है वो 17 मार्च हो रहा है। उसको हम ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, फिर इसमें क्या कुछ दिखा रहा है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेल्ट्रॉन का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSEDC DO 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो BSEDC DO 2024 एप्लीकेशन फॉर्म करके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये लिंक दिया गया है, आप लोग जो फॉर्म फिल किए होंगे तो सेम इसी प्रकार से जो है वो अभी भी खुल रहा है। लेकिन जब इस पे हम जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि दी लॉगिन जैसे ही दोस्तों जब हम लिंक पे क्लिक किए तो दिख रहा है कि दी लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 20/2/2024 8:50 टू 15/3/2024 23:55 है ना मिनट। यानी जो इसका लॉगिन हो रहा था न्यू रजिस्ट्रेशन का वो आपको 20/2 यानी 20 फरवरी 2024 8:50 से जो है वो आपको ये चालू हो गया था, और इसमें 15 मार्च 2024 रात के 11:55 तक जो है वो ही आप ये फॉर्म फिल कर पाए होंगे, जैसा को इसमें बताया गया है। इसके बाद जो है वो फॉर्म अभी तक नहीं सबमिट हो पाया है, नहीं भरा रहा है। अगर इसका डेट फिर से एक्सटेंड होता है, जो भी न्यूज आता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। आप लोग सचेत रहें, देखते रहें। और तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसका डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों बता दूं कि बेल्ट्रॉन की ओर से अभी ऑफिशियल जो है वो कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है कि ये डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। अभी नहीं हो पा रहा है, मतलब कि नहीं ही होगा।
अगर जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज या नोटिस आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, आप जुड़े रहें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनका फॉर्म जो भर लिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग तैयारी कीजिए। और तैयारी किस प्रकार कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है वो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंपटीशन यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो है वो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। यहाँ पे जितना अधिक से अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाइंग होगा, टाइपिंग में पास होगा, उतना अधिक का जो है वो आपको पैनल निर्माण कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जाएगा 80 जाएगा, 90 जाएगा, 95 जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स जो दिया गया है, इसका जो कैटेगरिया है कि 60 में 30 नंबर CBT 1 में लाना है, और हिंदी का इंग्लिश का टाइपिंग जो है वो आपको पास करना है, इंग्लिश का 30 होना चाहिए और हिंदी का मिनिमम 25 रखा गया है। तो जो इसका कैटेगरिया है उसको आप सिर्फ फॉलो कीजिए और उसमें पास कर जाना है। जैसे ही आप पास कर जाते हैं तो आपका नाम पैनल में, जो फाइनल पैनल लिस्ट बनता है उसमें 100% आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे घबराने का कोई बात नहीं है। आप लोग जो है वो तैयारी को अधिक से अधिक ज़्यादा बेस्ट बनाइए, ताकि जितना आगे ऊपर में आपका नाम रहेगा उतना जल्द जो है वो आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अगर पैनल में तो रहेंगे लेकिन लास्ट में रहेंगे तो आपको साल 2 साल भी ज्वाइनिंग करते करते लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करना क्या है, अपनी तैयारी को जो है वो आप इसका जो सिलेबस दिया गया है NIOS डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 336 कोड है उसके अनुसार ही आपको तैयारी करना है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, और टाइपिंग का मेन होता है यहाँ पे हिंदी का और इंग्लिश का। तो इसका पैनल का निर्माण जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हिंदी टाइपिंग के आधार पे ही होगा। तो मेन ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको हिंदी टाइपिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कीजिए, और इंग्लिश का भी तो सबको हो जाएगा, लेकिन हिंदी का जो है वो आधा ऐसे ही समझिए कि बाहर हो जाएगा हिंदी टाइपिंग में ही। तो आप लोग क्या करना है कि हिंदी टाइपिंग जो है वो अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, ताकि जो है वो पैनल में सबसे ऊपर रहेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा होने वाला है ज्वाइनिंग में। क्योंकि इसका जो है वो इस बार लगभग कम से कम तो 1 लाख का भी अगर पैनल बन जाता है तो समझ सकते हैं कि बिहार में जितना भी डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 50% से अधिक जो है वो ज्वाइनिंग हो गया है। वहाँ पे कार्यरत है डाटा एंट्री ऑपरेटर। कुछ ही ऐसा विभाग है जहाँ ज़रूरत पड़ता है 10-5 करके। तो इस तरह से जो है वो आपको ज्वाइनिंग लेते लेते आपको 2 साल 3 साल भी लग जाएगा। तो इसलिए आपका जो है वो जितना ज़्यादा अच्छा तैयारी रहेगा उतना जो है वो ज्वाइनिंग सबसे पहले आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपना तैयारी को जो है वो बेस्ट बना सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के, और जो प्रीवियस ईयर का हम क्लास भी लेते हैं 60 क्वेश्चन का एक बार में, तो उसको आप देख लीजिए, या फिर आप खुद से भी पढ़ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा जो भी 2019 से लेकर के अभी तक 23 में हुआ है, सारा क्वेश्चन दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा देना है। बदले में आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जो न्यूज नोटिस आता है वो आपके पास पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी जो है वो इस चैनल के माध्यम से फायदा और जानकारी हो सके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनका फॉर्म नहीं भरा पाया है उसको क्या करना है। कोई कारणवश जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए तो उनको क्या करना होगा। तो दोस्तों उनको अभी कुछ करना नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर डेट बढ़ता है, एक्सटेंड होता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, या फिर आप खुद भी बेल्ट्रॉन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहिए। ऐसा कुछ भी न्यूज़ या नोटिस आता है एक्सटेंड को लेकर के तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिनका फॉर्म फिल करते समय कुछ गलत एंट्री हो गया है, जैसे नाम में मिसमैच हो गया है ना, करेक्ट एंट्री कर दिए हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, या फिर एड्रेस में, या फिर जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाले होंगे, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, या मार्क जो है था कुछ और टाइप कुछ और हो गया, यानी कुछ भी आप गलत एंट्री कर दी है फॉर्म सबमिट करते समय, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा। तो इन स्थिति में जो है वो, और इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी है जो आपको एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं एक ही नाम से, एक ही डिटेल से, तो उस स्थिति में भी जो है वो आपको उसका रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों बता दूं कि अगर आप एक डिटेल्स में जो है वो सेम चीज़ एक से ज़्यादा फॉर्म अगर भरे होंगे तो एक जो है वो आपका
अगर सेम ईयर में यानी अभी 2024 में रजिस्ट्रेशन किए हैं तो एक फॉर्म आपका या डबल होगा, ट्रिपल होगा, तो सिर्फ एक ही रहेगा, वो बाकी का जो है वो आपको रिजेक्ट होना तय है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। कोई एक ही आपका रहेगा जिसको लेकर के आप एग्जाम दीजिएगा। तो इस तरह से डबल ट्रिपल भी जो भी होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिनका फॉर्म में कुछ गलत है तो उसको क्या करना है, करेक्शन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही ये बेल्ट्रॉन की ओर से उसके लिए रिगार्डिंग कुछ भी नोटिस आता है कि जिनका भी फॉर्म भरते समय में कुछ भी त्रुटि हो, कुछ गलत अपलोड हो गया है, तो उस स्थिति में जो है वो आपको समय मिलता है, मिलेगा ही। जैसे ही इसका डेट आता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप लोग जो है वो जो भी मिसमैच है नाम में, डिटेल्स में या कुछ गलत अपलोड हो गया है तो उस स्थिति में आप अपलोड सही कर पाइएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस महीना जो अभी है, लगभग अगला महीना तक जो है वो आपको अप्रैल में आ जाएगा करेक्शन को लेकर के। थोड़ा सा 10-15 दिन के बाद जो है वो करेक्शन के लिए डेट आता है, आपको आ जाएगा। तो जुड़े रहें, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों अभी हम बता रहे हैं उसको आप लोग गौर से सुनिए, क्योंकि दोस्तों अभी मान लीजिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किए थे, है ना, एनसीएल नहीं बन पाया था टाइम को लेकर के, तो जो एनसीएल आप लोग बना रहे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं उसको बनवा करके जो भी डॉक्यूमेंट दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट जो है वो आप नहीं बनवा पाए थे या फिर जो ओरिजिनल मार्कशीट होता है वो स्कूल कॉलेज से नहीं ले पाए थे, तो वो चीज़ जो है वो आप लोग करके लेकर के निकाल करके रख लीजिए। और जो नहीं बन पाया था डॉक्यूमेंट, एनसीएल हो ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए या फिर जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस हो, तो इन जो डॉक्यूमेंट है ज़रूरत का वो अभी आप लोग को छोड़ना नहीं है। अगर डेट नहीं बचा हुआ था जिसके कारण आप नहीं बना पाए थे, अगर नहीं बनवाए हैं तो फिर से अप्लाई कर लीजिए, उसको बनवा करके और रख लीजिए। जैसे ही इसका डेट करेक्ट का यानी अपडेट करने का जो है वो आपको आएगा तो एडिट करने का, तो आप लोग सही जो रहेगा उसको अपलोड कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कतें नहीं है। तो इस तरह से आप लोग बनवा करके जो जरूरी का डॉक्यूमेंट है, अगर कॉलेज में फंसा हुआ है, स्कूल में है, तो वहां से लेकर के और अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। जैसे ही एडिट करने का जो डेट आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, आप लोग जो है वो जो सही रहेगा उसको अपलोड कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों का ही ज्वाइनिंग में जो 100% आरक्षण रोस्टर के अनुसार ज्वाइनिंग मिलेगा तो उसमें जो है वो काम करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभी तक जो है वो कितना फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन का अप्लाई हो गया है, तो उसको हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों उससे पहले जो है वो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए थे उसको समझ लेते हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई नहीं है, स्कूल कॉलेज में फंसा हुआ है, तो आप लोग जो है वो निकलवा करके, या फिर आवासीय नहीं था, जाति नहीं था, एनसीएल नहीं था, ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो वो सब जो है वो आप लोग बनवा करके रख लीजिए। जैसे ही एडिट का डेट आएगा तो आप लोग सही फिर से अपना फॉर्म जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से सबसे पहले था अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट। जो 10th क्लास सर्टिफिकेट होता है वो दोस्तों मार्कशीट तो आ जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट 2 साल 3 साल जो है वो बाद आया करता है, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है। तो आप लोग अगर स्कूल से नहीं निकलवाए हैं, हाई स्कूल से, तो वहां से आप लोग निकलवा करके और रख लीजिए। और अगर इस समय में अगर मार्कशीट ही अप्लाई कर दिए थे, अपलोड कर दिए थे, तो जब एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा उसको अपलोड कर लेंगे। नेक्स्ट है अपलोड योर स्कैन 10th मार्कशीट जो है, तो मार्कशीट लगभग सबके पास ही रहता है और वो अपलोड कर लिए होंगे। आई होप कि वो सही होगा सबका। अपलोड योर स्कैन इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी 12th का इसमें डालना था। 12th में मार्कशीट और उसका क्वालिफिकेशन का जो है वो सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट भी हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी है जो 12th का जो सर्टिफिकेट होता है 1 साल 2 साल बाद जो मिलता है वो नहीं लाया होगा कॉलेज से, जिसको लेकर के अपलोड नहीं किए होंगे, या तो प्रोविजनल अपलोड कर दिए होंगे या फिर मार्कशीट ही अपलोड करके सबमिट कर दिए होंगे, हमको पता है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, अभी जो टाइम मिल रहा है उसमें आप लोग कॉलेज से जाकर के और सर्टिफिकेट को निकलवा लीजिए, और जो एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो उस समय में जो है वो आप लोग अपलोड कर लेंगे। जब एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग एडिट कर लेंगे, नया से अपलोड कर लेंगे। रिजेक्ट जो है वो फॉर्म होने से आपका बच जाएगा इस स्थिति में। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं
कि अपलोड योर 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी है जो 6 महीना का ही अपलोड कर दिए होंगे, बहुत ऐसा होगा 5 लाख में। इसके बाद इसमें डालना था 1 ईयर का और 6 महीना का DCA का होगा, DCA का होगा, वही सब जो है वो अपलोड कर दिए होंगे। तो इस स्थिति में भी अगर आपके पास जो नहीं है तो आप लोग उपलब्ध करवा करके, और जो सही है 1 ईयर्स का उसको अपलोड कर लेंगे। इसके बाद अपलोड योर रिफिलेंट डॉक्यूमेंट, यानी आवासीय जो था वो भी अपलोड करना था आपका, तो वो अगर नहीं है तो बनवा के रख लीजिए, उसको अपलोड कर लेंगे। अगर ये मान लीजिए गलत भी अपलोड हो गया होगा तो उस स्थिति में आपका फॉर्म जो है वो अधिक चांस है कि रिजेक्ट हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। तो इस स्थिति में ये डॉक्यूमेंट सब जो है वो अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो अभी भी टाइम मिल सकता है एडिट करने के लिए। तो अभी फिलहाल आप लोग बनवा करके कॉलेज से निकलवा करके और अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी तक कितना फॉर्म जो है वो फिल हुआ है 2024 में न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है वो हम रजिस्ट्रेशन किए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रात के 10 बजे का टाइम का जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये D24 जो है ये आपका 24 का कोड है ना, इस साल का कोड है D24। और तो ये D24 जो है वो इस साल का कोड है। और फॉर्म जो गिरा था आप देख सकते हैं 3,98,883 जो करीब रात के 10 बजे का था। तो ये D24 जो है वो आपको इस साल का कोड है और 3,98,883 जो है वो फॉर्म फिल हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और जो है वो स्क्रीनशॉट है, ये थोड़ा धुंधला है, इसमें आप लोग इसके बाद जो अगला था 10:15 बजे के करीब में जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको D24 जो इस साल का कोड है, और 4,31,097 जो है वो आपको फॉर्म फिल हुआ था, यानी 4,00,097। तो इस तरह से ये 10 साढ़े 10 बजे तक का अपडेट था। इसके बाद 11:55 तक जो है वो आपको फॉर्म फिल हुआ था। लगभग 10 से 20,000 30,000 जो है वो फॉर्म आराम से गिर गया होगा, यानी 4.5 लाख के करीब हम बोल सकते हैं कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल हुआ था। उसमें अगर 4.5 लाख में 50,000 भी फॉर्म रिजेक्ट होता है तो फिर भी आप लोगों को बीच जो है वो 4 लाख का जो है वो कंपटीशन रहेगा। इसको कंपटीशन नहीं बोल सकते हैं, अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म एग्जाम में बैठेंगे और आपको जो है, और इसमें जो है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो इसका कैटेगरिया है उसके अनुसार जो कंप्यूटर बेस क्वेश्चन होता है उसमें आपको 60 में 30 नंबर लाना है, और टाइपिंग में इंग्लिश का 30 और हिंदी में जो है वो 25 मार्क्स ला करके और इसके पैनल में शामिल हो जाना है। अगर एक बार इसके पैनल में शामिल हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, चाहे जितना भी दिन जो है वो वेट करना पड़ेगा, आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा, है ना। अभी तक दोस्तों जो 2019 का पैनल बना था उसको 24 में अभी हाल ही में जो BPSM के कैंडिडेट थे उसके साथ जो है वो ज्वाइनिंग करवाया गया है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि 4 साल 5 साल के बाद भी जो है वो उसका ज्वाइनिंग हाल ही में दिया गया है। तो अगर एक बार इसके पैनल में आप शामिल हो जाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको जहां जरूरत पड़ेगा आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो 3-4 करके आपको प्रीफरेंस चूज करवाएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, वो KYC के टाइम में जो है वो करवाया जाएगा। तो इस तरह से, तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस बार जो है वो फॉर्म 4 से 4.5 लाख जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म जो है वो अप्लाई किया गया है। अगर डेट अगर एक्सटेंड हो जाता है, मान लीजिए बाय द वे कि फिर से 1 महीना या 15 दिन के लिए अगर बढ़ाया जाता है तो उम्मीद है 2 लाख 2.5 लाख जो है वो और फॉर्म फिल हो जाएगा, क्योंकि
तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका जो है वो कई कारणवश जो है वो या डॉक्यूमेंट नहीं बना था या फिर समय के अभाव से, बहुत सारे ऐसे थे जिनका पेमेंट कट गया लेकिन शो कर रहा है कि पेमेंट आपका नहीं कटा है और फॉर्म जो है वो नहीं भर पाया, सबमिट नहीं कर पाया। ऐसे भी मेरे पास कॉल आया है कि देखिए ना सर, फॉर्म तो पेमेंट हम कटवा दिए हैं, मेरे अकाउंट से कट गया है लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा है टेक्निकल इशू के कारण, है ना, और डबल भी पेमेंट कटवा दिया फिर भी जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है। तो ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका अमाउंट कट गया है और वो फॉर्म अपडेट नहीं हो पाया कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है, और उस स्थिति में भी जो है वो सबमिट करने से, फॉर्म भरने से जो है वो वंचित रह गए हैं। तो अगर डेट एक्सटेंड होता है तो जो ऐसे अभ्यर्थी है उनको फ़ायदा मिल जाएगा, उनका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर इसकी संख्या जो है वो पेमेंट के मामला का अगर ज़्यादा होता है तो उम्मीद है कि इसका डेट जो है वो एक्सटेंड होगा ही। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप इसके तैयारी को लेकर के अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उससे आप लोग तैयारी कीजिए और अपने तैयारी को, और टाइपिंग का जो एग्ज़ाम होगा हिंदी का वो रेमिंगटन गेल जो लेआउट होता है कीबोर्ड का, उस पर आप लोग मंगल फ्रंट पे प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए अगर नहीं सीखे हैं तो। और इंग्लिश में जो जनरल होता है वो आपको टाइपिंग का जो है वो लिया ही जाएगा। तो अभी भी समय जो है वो आपके पास पर्याप्त मात्रा में बहुत सा है, क्योंकि एग्ज़ाम होने में अभी भी 5 से 6 महीना जो है वो लगने वाला है इसका प्रोसेस होते होते एग्ज़ाम लेने में। तो 5 से 6 महीना आपको टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। आप अच्छा से अच्छा जो है वो टाइपिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं, तैयारी का मजबूत बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन हो या डिस्कशन करने का ये हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर टेलीग्राम से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ करके और आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।